नमस्कार, मी रामराजे शिंदे. झी24ची टीम आली आहे अयोध्येमध्ये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालं. परंतु पायाभरणी कशी असणार आहे, दगड कसे नेले जातील, मंदिराची रचना कशी असणार आहे, मंदिराचं कामकाज यापुढे कसं सुरू होणार, चला तर जाणून घेऊयात. राम मंदिरचं मॉडेल कसं असणार आहे त्याचं प्रारूप आपल्या समोर आहे आणि शरद शर्मा हे प्रवक्ते आहेत विश्व हिंदू परिषदेचे. त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नेमकं कसं असेल राम मंदिर. सर जी, आपका जी में स्वागत है. पहले बहुत बहुत धन्यवाद. सर जी, हमें बताइए कि किस तरह से ये काम शुरू होगा, क्योंकि भूमि पूजन तो हो गया है, अब असली जो मेहनत है वो मंदिर खड़ा करने की है. देखिए, भूमि पूजन की प्रतीक्षा थी, भूमि पूजन हो गई. 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा थी लोगों की, उसका समापन हो गया. मैं समझता हूँ कि ये सिद्धि हो गई है और अब उत्साह और उमंग से परिपूर्ण जो है मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है. ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये मॉडल जो है पूर्व में श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा निर्मित कराया गया था. राम जन्मभूमि न्यास ही इसको देख रहा था. अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतर्गत ये आ गया है. ओके. तो इस पर जो पहले मंदिर था वो था 2 तल में, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. और अब जो है, अब मंदिर में कुछ भाग बढ़ गए हैं. जैसे शिखर बढ़ा दिया गया, 161 फीट कर दिया गया. अच्छा. चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो 2 मंडप बढ़ गए हैं. तो पूर्व में जो मंदिर का मॉडल था वो 1,75,000 घनफुट पत्थर पर नक्काशी होनी थी और वो नक्काशी उसमें अब वृद्धि हो गई है. तो इस मॉडल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह, इस प्रकार से इसके भाग होंगे मंदिर के, वो बनकर तैयार है. तो कहना का मतलब ये आश्रय ये है कि अभी भूतल का काम हो गया, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का काम हो चुका है. सेकंड फ्लोर का काम बाकी था, लेकिन कुछ जब परिवर्तन हुआ तो वो काम अब वहाँ पर होगा. ये मॉडल जो है 1989 में कुंभ में इसकी आधारशिला रखी गई थी और तब से जो है मॉडल को घर घर में घुमाया गया और सितंबर 1990 में कार्यशाला प्रारंभ हुई जहां पर पत्थरों की नक्काशी शुरू हो गई थी. अच्छा. लेकिन अभी जो बदलाव किए हैं, मतलब कि ऊंचाई जो है शिखर की वो बढ़ाई गई है, या फिर उससे क्या फ़र्क होगा और क्या रीज़न था कि ऊंचाई बढ़ाई? देखिए, ऐसा है कि पूर्व में जब ये निर्धारित हुआ कि मॉडल इस प्रकार रहेगा, उस समय भी लाखों संत थे. लाखों संतों के उसमें जो है इसका निर्णय हुआ था. और अब जो है लोगों ने धीरे धीरे मांग उठानी प्रारंभ कर दी कि भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए और ऐसा होना. तो उसमें थोड़ा सा ये लगा लोगों को कि और भी इसमें थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया और उन्होंने बदलाव किया. इसमें द्वार कितने होंगे और किस तरह के वो द्वार? इसमें 24 द्वार होंगे. अच्छा. और 24 द्वार जो होंगे वो संगमरमर के होंगे. संगमरमर का पत्थर जो है मकराना राजस्थान में तराश कर रखा गया, वहाँ से लाया गया है. कुछ आया था पूर्व में, कुछ अभी लाना है. तो मकराना का पत्थर जो है सफ़ेद संगमरमर का होगा और वो जो द्वार होंगे वो तो अब या किस प्रकार से रखेंगे, लेकिन हम लोगों को जो मालूम था पूर्व में वो चंदन की लकड़ी का बताया गया था. अच्छा. द्वार चंदन की लकड़ी का? बिल्कुल. चंदन किस लिए? चंदन इसलिए क्योंकि लोगों की आकांक्षा है कि भगवान राम के उसमें से अगर हम देवी देवताओं को चंदन का लेपन करते हैं तमाम तरह का, तो उससे एक धार्मिक उसका महत्व भी है कहीं ना कहीं. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम. जिन्होंने संघर्ष करते वक्त शहीद हुए, इनके सिर्फ प्रतिमा वहाँ पे रहेगी, फोटोज रहेंगे या फिर पत्थर के अंदर? देखिए, ऐसा है कि चूँकि 500 वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी. बहुत से नाम वाले हैं, बहुत से नाम नहीं हैं. तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से गेटवे ऑफ इंडिया पर एक शिलालेख है कि यहाँ पर ये शहीद स्मारक है इंडिया गेट पर, तो ठीक उसी प्रकार से जो है एक अमर ज्योति बनी हुई है, वहाँ जल रही है लगातार. उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये प्रयास होगा स्मृतिका बनाने का, ताकि उसमें सभी समाहित हो जाएं. अच्छा. अलग अलग आर्किटेक्ट हो या फिर ये हो? बिल्कुल. देखिए, क्या है, सबकी भूमिका अलग अलग निर्वाहन की गई है. जिसमें से L&T कंपनी का काम है कि वह एक भूकंप रहित एक सुसज्जित वहाँ पर एक प्लेटफार्म बनाए. दूसरी बात, परिसर का पूरा डेकोरेट करेगा.
तीसरी बात, इस मॉडल को जो इसके अनुरूप जो पत्थर हैं उसको बनाने का काम तो कारीगर करेंगे, और मूर्ति के कारीगर होते हैं, नक्काशी करने वाले अलग होते हैं। अच्छा, ये कब तक काम शुरू है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो है वो टेंडर जो है वो रिलीज किया गया है क्या, और कब तक कि इसमें टेंडर की प्रक्रिया कोई नहीं है, पूर्व से ही न्यास देखता रहा, अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र देखेगा। अच्छा, कब तक होगा काम? देखिए, काम करने का जो काम तो प्रारंभ हो गया, कल से 5 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। अच्छा। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया, अब काम प्रारंभ है। अच्छा, अब सब यहाँ पे जो लोग हैं वो आकर काम करेंगे काम? देखिए, अब काम जो है अभी ट्रस्ट, चूँकि कल ही 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया है, काम आगे तो बढ़ा है, लेकिन जहाँ तक नक्काशी की बात है, अभी जब तक प्लेटफार्म तैयार नहीं होता, इन पत्थरों को वहाँ ले जाएंगे। उसके अलावा कार्यशाला जो है, ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ेगा कि जहाँ पर शीघ्रता से काम हो सके वहाँ पर स्थापित करने की योजना ट्रस्ट को बनानी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत जानकारी दे। अशा प्रकारचं हे राम मंदिर असणार आहे आणि याची प्रतिकृती आपल्या समोर आहे। आपल्यासोबत हे अयोध्येचे काही नागरिक आहेत। अच्छा, हा पुण्यावरून आहे। त्याच्याकडून जाणून की राम मंदिर जे आहे ते कसं बनायला पाहिजे, नेमकं काय तुझ्या डोक्यामध्ये? भरपूर लोकांचं स्वप्न होतं ते आज साकार होतं दिसतोय आपल्याला। काल जे झालं ते जी भरपूर वर्षापासून लोकांना ह्याची हे होती, म्हणजे कधी होणार ते काल झालं। यहाँ योगा से लेके सब कुछ बताया जाना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को सब पता होना चाहिए कि आगे कैसा था, रामायण कैसे हुआ, ये सब का पूर्ण म्हणजे लोकांना माहीत पडणं पाहिजे। योगापासून पूर्ण इथं स्वच्छतावर तर खरं लक्ष दिलं पाहिजे अयोध्यामध्ये। कैसा होना चाहिए मंदिर, राम मंदिर कैसा? सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आस्था का विषय है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा होना चाहिए। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जी। लेकिन और कौन कौन सी चीजें उसमें होने चाहिए? पार्किंग होनी चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य का भी व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा, स्वच्छ भी होना चाहिए, स्वच्छता सबसे जरूरी है। अच्छा, हमें बताइए कि राम मंदिर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? आपके मन में क्या है, क्या ऐसा राम मंदिर? हमारे मन में ऐसा है कि हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर जहाँ पर होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ना हो ऐसा मंदिर। अच्छा। जो यहाँ आने वाले लगे कि हाँ अयोध्या में आए हैं, कि राम जी का 500 सालों से तो लोग इसका वो इंतजार कर रहे थे, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग देख करके कहा हाँ राम जी अभी तक टाट बनाए हैं, अब उनके लिए स्थान बहुत अच्छा बनाया गया और बहुत सुंदर बनाया गया। जैसे कि राम मंदिर बनने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरह का होना चाहिए? भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, इसलिए कि 500 वर्षों बाद यह एक सौभाग्य हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, और ऐसा राम मंदिर बने जो भूतो ना भविष्य। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए वहाँ उस एरिया में राम मंदिर के? राम मंदिर के एरिया में ऐसा होना चाहिए कि जब भक्त वहाँ राम मंदिर में जाएं तो उनको लगे कि एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस राम राज्य जैसे राम का मंदिर होना चाहिए। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। बहुत ही ऐतिहासिक एक क्षण था, बहुत ही दिन था, और आपने जो एविडेंस दिए वो एविडेंस भी सामने लाए गए थे। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि राम मंदिर कैसा होना चाहिए और किस तरह से बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? राम जन्मभूमि मंदिर वैसा ही बनना चाहिए जैसा वो 12वीं शताब्दी तक के मंदिर हमारे देश में हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें वो सारे मंदिर के वास्तुकला के तत्व होते हैं, जो वास्तु विधान से जो अपराजित प्रच्छा, सम्रांगण, सूत्रधार आदि जो हमारे वास्तुशास्त्र हैं, जो प्राचीन वास्तुशास्त्रों के अनुरूप निर्मित किए जाते हैं, और जिस प्रकार से सोमपुरा जी को जो पूरा वंश जिनका वास्तुकला के लिए समर्पित है, उनको ये मंदिर का निर्माण कार्य और मंदिर का वो बनाने के लिए दिया गया था शुरू से भी, और अभी भी जो भी विस्तार किया है मंदिर के मॉडल का, उस दृष्टि से भी मंदिर वैसा ही बनना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मंदिर के भीतर कोई योग का केंद्र हो, मंदिर के भीतर कोई अस्पताल हो। मंदिर का जो 60 एकड़ का परिसर है उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। मंदिर जहाँ बनेगा तो मंदिर का तो नक्शा वैसा ही होगा जैसे मंदिर बनते हैं। मंदिर के परिसर में क्या क्या होगा, प्रश्न ये होना चाहिए। अच्छा, मंदिर के परिसर में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो भी यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को, भारत के ही नहीं विदेश के भी यात्रियों को, आने वाले सभी यात्रियों को उपलब्ध हो सके। जैसे कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पिलग्रिमेज डेवलप किया जाता है,
जिस प्रकार से उसका विकास किया जाता है, क्योंकि अब राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में केवल राम जन्मभूमि का मंदिर के रूप में ही नहीं, भारत की संस्कृति के रूप की पहचान का प्रतीक बनेगा। राम मंदिर बांधताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजेच की आर्किटेक्चर, कशी रचना असणार आहे राम मंदिराची, दगड कुठून आणला जाणार आहे, तो कसा आणला जाणार आहे, पायाभरणी कशी केली जाईल आणि सर्वात मोठं आणि वेगळं राम मंदिर कसं असणार आहे हे आपण जाणून घेऊयात। राम मंदिरासाठी मागील 30 वर्षापासून जे झटत आहेत आणि ते आर्किटेक्चर आहेत, अन्नूभाई सोमपुरा हे आपल्या सोबत है। हम जानेंगे कि किस तरह से अब आगे का काम जो है वो शुरू होगा। मोदी जी ने जो 5 ईंटें जो है वो रख दी थी, चांदी की ईंट रख दी थी, वो कहाँ पे रखी जाएगी और किस तरह से? वही जन्म वो जो मंदिर जो बने गर्भगृह वही शिला रखी गई है। वहीं से काम चालू होगा। वहीं से काम शुरू होगा। अच्छा, हमें एक बात बताइए कि इस पत्थर की जो खासियत है वो बताइए कि यही क्यों चुना, कहाँ से ये आया है? ऐसा है कि ये पत्थर राजस्थान का है। इसको लेबोरेटरी में पास किया हुआ है। 1000 साल की इसकी गारंटी है। क्या खासियत है और की मतलब कि उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि इसके अंदर नक्काशी बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि मार्बल में इतनी नक्काशी नहीं दिखती है। अच्छा, इसीलिए इसको चुना गया। अच्छा, ये अलग अलग जो नक्काशी है उसका क्या मतलब कि मंदिर के हिसाब से होता है। जो सोमनाथ का मंदिर बना था उसी में भी यही डिजाइन थी, लगभग ऐसी डिजाइन का ही होता है। अभी कितने पत्थर जो है वो बनाए गए हैं? अभी 3 लाख घन फुट पत्थर चाहिए, इसमें 1 लाख घन फुट पत्थर हो चुका है। अच्छा, बाकी के 2 लाख जो घन फुट पत्थर है उसको बनाने के लिए और कितना वक्त लग सकता है? अभी 4 से 5 साल लगेगा। अच्छा, सिर्फ मंदिर बनने में। हाँ, मंदिर बनने में। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी कि इतना बड़ा हमारी जिंदगी सार्थक हो गई, अब पूरी हो गई। हमारी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि हमारी देखते देखते मंदिर बनेगा। करने के लिए जिंदगी सार्थक हो गई है असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। आयुष्यभर दिलेले होते त्यांनी या कार्यशाळेसाठी आणि त्याचा कुठेतरी आता परिणाम दिसून येतोय। अयोध्येतील कार्यशाळेमध्ये ठेवलेले हे दगड आहेत, परंतु या दगडावर आता नक्षीकाम करण्यात आलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फूल याची नक्षी करण्यात आलेली आहे, आपण पाहू शकतो। आणि याच्यासाठी बराच कालावधी लागला नक्षीसाठी। आणि हे जे आता नक्षी आपल्याला दिसते हा एक प्राणी आहे आणि त्याची समोर जीभ आपल्याला दिसून येते। हा प्राणी म्हणजेच की अमृत मंथन करताना हा प्राणी बाहेर आला होता आणि त्यानंतर अमृत आलं होतं, म्हणजेच की या प्राण्याला शुभ असं समजलं जातं। आणि म्हणूनच राम मंदिर बांधताना मोठमोठे जे बीम असणार आहेत त्यावर नक्षीकाम म्हणून या प्राण्याचं चित्र जे आहे ते नक्षी करण्यात आलेली आहे। हे करण्यासाठी खास काही लोकांना या ठिकाणी कामगारांना बोलवण्यात आलं होतं आणि त्यांच्याकडून ही नक्षी काढून घेण्यात आलेली आहे। अतिशय अवघड अशा प्रकारची ही नक्षी होती, परंतु तरीसुद्धा ते करण्यात आलेले आहे। आणि या प्राण्याचा जे चित्र होतं ते अतिशय दुर्मिळ होतं, ते शोधण्यासाठी सुद्धा मोठा कालावधी लागला आणि ते चित्र शोधल्यानंतर हुबेहूब तशाच प्रकारचं चित्र काढण्यासाठी सुद्धा मोठे कष्ट घ्यावे लागले। प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी आणि विशेष म्हणजे की राम मंदिरामध्ये मधोमध आणि जिथे रामलाला विराजमान होणार आहे त्या गर्भाशयामध्ये सुद्धा वर जो भिंत असेल आणि त्याचबरोबर जे पिलर असतील, बीम असतील, त्याच्यावर मात्र हे चित्र जे असणार आहे ते अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे आणि शुभसुद्धा असणार आहे। प्रत्येक नक्षीचं वेगवेगळं वैशिष्ट्य आहे। भूमिपूजन झाल्यानंतर आता पायाभरणीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे आणि या पायाभरणीमध्ये महत्त्वाचं म्हणजेच की या जुन्या ज्या विटा आहेत गेल्या कित्येक वर्षापासून हे राम जन्मभूमी कार्यशाळा आहे तिथे पडून आहेत त्या विटा वापरण्यात येणार आहेत। आपण पाहतो की या सगळ्या विटा ज्या आहेत कुठे तमिळनाडू, कुठे आंध्र प्रदेश, कुठे
उत्तर प्रदेशमधून आलेले आहेत. ही जी वीट आहे ती लंडनमधून आलेली आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रदेश विश्व हिंदू परिषदेमधून वीट आलेली आहे. काही विटा ज्या आहेत त्या हॉलंडमधून सुद्धा आलेल्या आहेत. म्हणजे परदेशातून देशभरातून या सगळ्या विटा आलेल्या आहेत आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या विटा कित्येक वर्षापासून इथे ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा वापर आता राम मंदिर उभारण्यासाठी केलं जाणार आहे. आणि कित्येक वर्षापासून जे वाट पाहत होते रामभक्त या क्षणाची, तो क्षण जो आहे तो पूर्णत्वास येणार आहे. आणि या विटासुद्धा लावल्यानंतर मात्र जे पोल असतील, त्याचबरोबर पिलर असतील, त्याचं कामसुद्धा लावण्याचं सुरू केलं जाणार आहे. मंदिर कसं असावं यावर विविध मतं आहेत, परंतु अयोध्येमधील साधू संत आणि महंत हे नेमका काय विचार करतायत आणि मंदिर कसं असावं, चला तर आपण जाणून घेऊयात. स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती, स्वये श्रीराम प्रभु ऐकती, कुशल रामायण गाती, कुशल रामायण गाती. राम मंदिर कसं असावं यावर आता साधु संत आणि महंतांचं काय म्हणणं आहे हे आपण जाणून घेऊयात. हमारे साथ है राम दिनेशाचार्य जी. दिनेशाचार्य जी, मुझे एक बात बताइए कि अब क्या होगा, मतलब कि 5 तारीख को जो भूमि पूजन हुआ है, उसके आगे राम मंदिर किस तरह से होना चाहिए? निश्चित रूप से दिव्य और भव्य होना चाहिए. 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को ये मंदिर मिल रहा है, तो उसके सामने खड़े होकर के इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसकी दिव्यता और भव्यता ऐसी हो कि 500 वर्ष का जो संघर्ष है उस मंदिर को देखकर पता चले. सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत बड़ा जगमोहन होना चाहिए. जगमोहन का अर्थ होता है सामने कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए. और जिस प्रकार से उसमें ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा गया है, क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे तो वो वनों के ही में ही थे. तो निश्चित रूप से इसलिए नक्षत्र वाटिका लगाई जा रही हैं. जितने नक्षत्र हैं उन सारे नक्षत्रों के प्रत्येक दिन से और प्रत्येक दिवस के वो अलग अलग वृक्ष लगाए जाएंगे. और चूँकि सबके नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो किसी न किसी नक्षत्र में लोगों का जन्म होता है. तो जिस दिन जिस नक्षत्र में जिसका जन्म हो उस पेड़ के नीचे बैठ करके वो अपना सेलिब्रेट करे, इसका ध्यान रखा जा रहा है. भगवान श्री राम के समस्त परिवारों का उसमें लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी, इनका भी, हनुमान जी की भी उसमें प्रतिमाएं लगाई जाएंगी. और उसमें एक पेंटिंग टाइप का होगा, पूरे उसमें होगा कि पूरे जो राम दृश्य को बता सके कि राम की लीला अयोध्या से प्रारंभ हुई, लंका तक गई और फिर लंका से अयोध्या तक आई. तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से दिव्य और भव्य राम मंदिर हो कि एक बार राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान श्री राम से जुड़े जितने तथ्य हैं वो एक बार मनो मस्तिष्क तक आ जाए, ऐसी सारी व्यवस्था और ऐसी सारी दिव्यता का ध्यान रखा गया है. 5 वर्ष तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ बन करके तैयार हो जाएगा. और उस दिव्य अनुभूति करने के लिए 5 वर्ष का कम से कम इंतजार और करना पड़ेगा, तब भव्यतम राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे. मुझे लगता है कि एक आधुनिक समाज का जो मंदिर है, जहां बाहर से कुछ न खोजना पड़े, ऐसी सारे संसाधन उसमें उपलब्ध और मुहैया कराए जाएंगे. अच्छा, कोई अर्थ, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड भी अयोध्या की तरफ देखते हैं क्या, और राम मंदिर बनने के बाद वो भी हो सकता है क्या? निश्चित रूप से इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इशू होता है. और जब इतना बड़ा भव्य मंदिर बनेगा तो जायज़ सी बात है कि अयोध्या की इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी. यहाँ के भवन, यहाँ के मंदिर, यहाँ के होटल, यहाँ के लोग, मुझे लगता है कि अयोध्या जब वैश्विक स्तर पर स्थापित होगा, पूरे विश्व के लोग जब अयोध्या की ओर देखेंगे तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी. और अयोध्या पुनः, मुझे लगता है कि जो राम राज्य के अयोध्या की बात होती है, वो अपना समृद्धशाली गौरव पुनः अयोध्या प्राप्त कर लेगी. सिर्फ राम मंदिर ही अभी बनाने का काम चल रहा है, लेकिन हम जब अयोध्या घूम रहे तो वहाँ पे बहुत से जो घर है या फिर मंदिर है, उनको दीवारें भी नहीं है, ऐसे दिखाया है. पुराने मंदिर है, घर है, और दूसरे बात की छोटी छोटी गलियाँ है.
तो राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी अलग सा विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि इस अयोध्या को भगवान श्री राम का मंदिर बन जाए। देखिए, अभी तक अयोध्या निष्प्राण थी, लेकिन अब प्राणंत हो गई है, तो धीरे धीरे सारी गलियों तक इसका विकास पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि सारे जितने मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उनका भी संरक्षण सरकार करेगी। और मैं मांग भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बात को सुने, उनका भी संरक्षण करे, और पूरी जिस प्रकार से अवध नगरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, उस प्रकार पुनः अयोध्या को बसाई जाए इसकी गरिमा के अनुरूप। मैं समझता हूं तब राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना सार्थक होगी। गर्भस्थल जो है वो किस तरह का होना चाहिए या फिर होता है, ये बताइए, मतलब क्या हमें। और गर्भगृह का मतलब होता है जैसे भगवान श्री राम का वो निश्चित रूप से संपूर्ण घर ही है, तो उसको बनाने के लिए मुझे लगता है कि सारी कारीगरी, सारी कवायद और सारा परिश्रम गर्भगृह को ही बनाने में होता है, जो मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गर्भगृह किती महत्त्वाचं आहे आणि राम मंदिर बनवण्यासाठी किती कष्ट येणार आहेत आणि कोणकोणते मुद्दे असावे हे आपण जाणून घेतले आहेत। परंतु महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत, सुविधा, एअरपोर्ट, आरोग्याच्या, यासुद्धा महत्त्वाच्या आहेत। कॅमेरामॅन राजेश रामराज शिंदे, झी मीडिया, अयोध्या।